कौन है मोक्ष का असली अधिकारी? कौन पाएगा महाकुंभ स्नान से स्वर्ग रूपी पुण्य का फल? किसके लिए खुलेगा फास्ट ट्रैक रूट से सीधे मोक्ष का द्वार? क्या सिर्फ एक डुबकी लगाने से मिल सकता है मोक्ष या फिर इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं? आइए जानते हैं क्या क्या फल मिलता है कुंभ स्नान से। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य प्रीति शर्मा। आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। आज हम कुंभ स्नान और मोक्ष प्राप्ति के गहरे रहस्य को जानेंगे। भारतीय शास्त्रों में कुंभ के अनेक गूढ़ अर्थ निकाले हैं। कुंभ के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला, कुत्सितम उभयति दूर्यति जगत वित्तायति कुंभः, अर्थात जो जीवन को कुत्सित यानी बुरे तत्वों से दूर कर देता है वह है कुंभ। दूसरा, कुहु भाव्यति दीपयति तेजो वर्धनेति कुंभः, अर्थात जो पृथ्वी को सुशोभित करता है, तेज से प्रकाशित करता है वह है कुंभ। तीसरा, कुंभ यानी पृथ्वी के प्राणियों को और भ यानी प्रजनन। इसका अर्थ हुआ कि कुंभ कुंभी के युग्म के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, कुंभज ऋषि की तरह। ये तीनों ही व्याख्याएं कुंभ को मानव शरीर के उपमान के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मानव शरीर का रूपक प्रस्तुत करते हुए भक्त कवियों ने भी उसे प्रायः घट या भांड की संज्ञा दी है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से तैयार किया जाता है और मिट्टी जल, अग्नि, वायु, आकाश सबका संयोग से बनती है, उसी प्रकार शरीर का निर्माण होता है पंच महाभूतों से। गीली चिकनी मिट्टी के पिंड को प्रजापति यानी कुम्हार चाक पर चढ़ाता है, उसी तरह विधाता यानी प्रजापति काल चक्र के सहारे स्थूल पिंड से जीवन का निर्माण करता है। कच्चा घड़ा भला किस काम का? उसे पकाना जरूरी होता है। जितना पक जाएगा उतना परिपक्व यानी मजबूत होगा और जल को उतना ही अच्छी तरह से धारण करेगा, और धारण करना ही धर्म है। मतलब यह है कि मनुष्य अपनी साधना और ऊष्मा से जितना अग्नि सेवन यानी तपस्या करेगा उतना ही वह परिपक्व होगा। मिट्टी के पात्रों को आग में पकाया जाता है। इस प्रकार से पके पकाए पात्र में ही पदार्थ को धारण करने की क्षमता आती है। यही पात्रता है। कुंभ यानी कलश समुद्र मंथन की उस पौराणिक कथा से जुड़ा है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा एक विशेष खगोलीय स्थिति में आते हैं तो कुंभ का योग बनता है और इसी विशेष समय को अमृत काल माना जाता है, क्योंकि वह समय है जब स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का द्वार खुलता है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का प्रतीक और बृहस्पति ज्ञान और मोक्ष का कारक। जब तीनों ग्रह सही संयोग में आते हैं तो आत्मा, मन, बुद्धि स्थिर हो जाते हैं और यही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में मनाया जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में व सूर्य मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य और चंद्रमा माघ मास में मकर राशि में अमावस्या के दिन प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। जब सूर्य व बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तो नासिक में कुंभ पर्व मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में तथा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उज्जैन में महापर्व मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कुंभ स्नान का असली फल क्या है? शास्त्रों के अनुसार अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणाम पृथिव्यः कुंभम स्नाने ही तत्फलम, अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ का या 100 वाजपेय यज्ञ और पृथ्वी की 1,00,000 प्रदक्षिणा के पुण्य के बराबर अकेला कुंभ का फल है। कुंभ में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मोक्ष का फल प्रदान करते हैं। मान्यता है कि कुंभ अमृत वेला में स्नान करने के लिए
स्वर्ग से सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पवित्र जल में स्नान करने से हर कोई मोक्ष का अधिकारी बन जाता है? यही सवाल माता पार्वती जी ने भगवान शिव से किया था। जब भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ कुंभ स्नान के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु क्या ये सभी श्रद्धालु सच में मोक्ष के अधिकारी हैं? भगवान शिव ने कहा, सिर्फ शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन जो व्यक्ति मन आत्मा की अशुद्धियों को साफ करने का प्रण लेकर स्नान करता है वही सच्चा मोक्ष का अधिकारी होता है। महादेव ने माता पार्वती को समझाने का एक अनोखा प्रयोग निकाला। उन्होंने खुद को एक कोढ़ी का रूप दिया और पार्वती जी को एक सुंदर युवती का रूप देकर घाट पर बैठा दिया। पार्वती जी घाट पर आते जाते सभी श्रद्धालुओं से अपने कोढ़ी पति को मदद करने के लिए विनती करने लगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, बल्कि कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को अपने साथ तक आने का प्रस्ताव दिया। यह देखकर माता पार्वती अचंभित रह गई। इतने पवित्र स्थान पर लोग स्वार्थ से भरे हैं। तभी एक साधारण लेकिन उदार व्यक्ति आया। उसने न केवल महादेव को अपने कंधे पर बिठाया बल्कि उनके साथ भोजन भी साझा किया। भगवान शिव ने कहा, यही व्यक्ति असली मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि इसने केवल कुंभ स्नान नहीं किया बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि भी की है। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ कुंभ में स्नान करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि भी जरूरी है। कुंभ स्नान को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। महाकुंभ न केवल भारत का बल्कि विश्व का भी अद्वितीय आयोजन है। यह अपने आप में आस्था, परंपरा, आधुनिकता का संगम है। यह आयोजन हमें न केवल भारतीय संस्कृति की गहराइयों से परिचित कराता है बल्कि समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाता है। महाकुंभ आध्यात्मिक, सामाजिक, यहाँ तक कि पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। इस बहुआयामी आयोजन का पूरी दुनिया के लिए गूढ़ अर्थ है। महाकुंभ आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों और देश के लाखों लोगों को एक साथ लाता है। महाकुंभ केवल राष्ट्रीय आयोजन नहीं है, यह दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो भारतीय आध्यात्मिकता की वैश्विक अपील को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और शांति की सामूहिक खोज को भी बढ़ावा देता है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को बढ़ावा देता है। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ दुनिया के सबसे पुराने और गहन धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व में शामिल होने का अमूल्य अवसर है। चाहे आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो या आध्यात्मिक स्व से और अधिक गहराई से जुड़ना चाहते हो, तो शुद्ध मन से कुंभ में शामिल हो। इस आयोजन में भाग लेने से परिवर्तनकारी संभावनाएं मिलती हैं। विदेशों में भी कुंभ स्नान को लेकर अपार श्रद्धा देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में भी हिंदू कुंभ स्नान कर रहे हैं। वहां एक बड़ा कुंड बनाकर संगम से ले जाए गए जल को उसमें डाला गया है और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। उनके लिए भारत आना संभव नहीं था, तो कुंभ स्नान का लाभ लेने के लिए ये अनूठा उपाय किया गया। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का सबसे बड़ा पर्व है। तो आइए हम भी इस कुंभ में डुबकी लगाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करें। हर हर गंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।